हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, वन बाय वन जो भी प्रतियोगी परीक्षा और देश की प्रदेश की खबरें हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन के अंतर्गत। तो थंबनेल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं और बहुत सारी चीज़ें वीडियो सेशन में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अगले 15 दिन तक सिर्फ सूबे के भीतर ही चलेंगी रोडवेज बसें। तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉकडाउन की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। 15 दिनों तक सूबे के बाहर कोई भी बस सेवा बहाल नहीं होगी। देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवागमन न्यूनतम किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित कर दिया जाए। अगले 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाएगा। वायुसेना से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। गांव में आने वाले हर एक प्रवासी व्यक्ति की टेस्टिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि उन्हें नियमानुसार क्वारंटीन किया जाए। ट्रेनों से आने वालों का तापमान ज़्यादा हो तो एंटीजन टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए। तो दोस्तों, ये पाबंदी लगी हुई, हालांकि एक वायरल मैसेज है वो आपको देखने के लिए मिला होगा कि 21 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसी कोई खबर नहीं है। यहाँ पर 15 दिन तक सूबे के भीतर केवल रोडवेज बसें ही चलेंगी, ऐसा आदेश हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवा, घर पर अभिभावक भी पढ़ाई में कर रहे हैं पूरा सहयोग। देखिए, कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने अभिभावकों को भी चिंतित कर दिया है, जिसे देखते हुए बच्चों और युवाओं को घर से निकलने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। घर पर रहकर युवक और युवतियां ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही ये माता और पिता के काम में भी हाथ बटा रहे हैं। युवतियां अपने माँ के साथ घरेलू कामकाज सीख रही हैं तो युवक अपने पिता के साथ व्यापार और पारंपरिक कार्य के हुनर को जान रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया है, एक सामंजस्य भी बढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करें और साथ ही साथ जो घर से आपके घरेलू संबंध हैं उनको भी प्रगाढ़ कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र व राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा आदेश। कोरोना पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी की लॉकडाउन की सिफारिश। संपूर्ण लॉकडाउन की यहाँ पे बात चल रही है। देखिए, कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोहों व सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर भी आग्रह किया है। कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए यह भी कहा है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाएं। इसी बीच राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी केंद्र सरकार से फिर 2 सप्ताह के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है। इस बीच हरियाणा और ओडिशा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल बीते 5 सप्ताह से देश कोरोना महामारी की दूसरी घातक लहर का सामना कर रहा है। 12 राज्यों में संक्रमण की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 150 जिलों में संक्रमण दर 15% से भी ज्यादा है, जबकि 250 जिलों में संक्रमण दर 10 से 15% है। देखिए, नए मरीज घटे पर 3689 मौतों ने चिंता बढ़ाई है। देखिए, देश में नए मामले बीते शनिवार की तुलना रविवार में कम मिले हैं। हालांकि संक्रमण से मरने वालों की स्थिति अभी भी गंभीर है। पिछले एक दिन में 3,92,488 मरीज मिले हैं, जबकि 3,07,865 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है। इस दौरान 3,689 लोगों की मौतें भी हुई हैं। देखा जाए तो 30 अप्रैल तक पहला टीका लगवा लिया तो दूसरा टीका मुफ्त होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के योद्धा और 45 के ऊपर के लोगों ने यदि 30 अप्रैल से पहले निजी केंद्रों पर पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका उन्हें सरकारी केंद्रों पर मुफ्त लगवाया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है दोस्तों। वहीं पर डॉक्टरी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को मोर्चे पर लगाएगा केंद्र। पीएम ने महामारी को लेकर की समीक्षा। केंद्र सरकार डॉक्टरी और नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को भी कोरोना की जंग में लगाने का मोर्चे पर लगाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बारे में अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कोरोना महामारी में ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम ने महामारी के संबंध में मानव संसाधन
स्थिति की समीक्षा की और इसे बढ़ाने के तरीके भी बताएं। देखिए, कैबिनेट सचिव बोले दिल्ली की हालत गंभीर, जल्द ठोस कदम उठाए सरकार। हरियाणा में 7 दिन, ओडिशा में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कानपुर में रविवार को सिलेंडर भरवाने के लिए महिलाओं भी कतार में देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इसकी फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो मोदी जी के द्वारा की जाएगी। अब देखते हैं लॉकडाउन पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि 15 डेज का अगर पूरे मतलब नेशन वाइज लॉकडाउन लगा दिया जाता तो ये चेन ब्रेक हो जाती और पीक पर कोरोना पहुंच गया है, अब धीरे धीरे मिनिमल भी होता चला जाएगा। तो ऐसे में लॉकडाउन की बहुत आवश्यकता है। देखते हैं क्या कुछ पीएम साहब करते हैं। निरस्त की जाए कनिष्ठ लिपिक की भर्ती परीक्षा। कांग्रेस ने भर्ती परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। देखिए, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक की नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा देश और बनारस कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में 3 सालों से लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर नियुक्तियों को निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की है। और यहीं पर देख ले तो विश्वविद्यालय और कॉलेज 15 तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद और सभी संबद्ध महाविद्यालयों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान सभी गतिविधियां बंद रहेंगी, साथ ही अधिकारी, कर्मचारी और छात्र अवकाश पर रहेंगे। देखिए, अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर के आसार, निपटने की हो रही तैयारी। आशंका है तीसरी लहर को लेकर दुनिया भर के विज्ञानी चिंतित हैं। डॉक्टर शेखर मांडे का कहना है तब तक 15-20% आबादी को टीके का दोनों डोज, 63% को एक डोज। तो ये देख सकते हैं स्थितियां तीसरी वेव आने की यहाँ पे उम्मीदें जताई जा रही हैं और एक खासी चिंता भी है। अक्टूबर नवंबर माह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। अब देखते हैं दोस्तों अगली अपडेट। रेलवे हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भर्ती होगी। देखिए, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अपने हॉस्पिटलों में कोविड-19 के तहत भर्ती करने जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ की अनुबंध पर नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 20 खाली पदों के लिए 6 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वालों की न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के जरिए साक्षात्कार 8 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ये भर्ती पारिश्रमिक रेलवे की मौजूदा रेलवे नीति के अनुसार होगा। इसके लिए आवेदकों को इस पर 6 मई तक आवेदन करना होगा। वहीं पर देखा जाए तो शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्कूल ऑफ नर्सिंग या भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा अन्य संस्थान से जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी में 3 वर्षीय कोर्स उत्तीर्ण करके पंजीकृत हो अथवा मिडवाइफरी के रूप में प्रमाण पत्र हासिल किया हो, जैसी बीएससी नर्सिंग किया हो। आवेदक के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा टलनी तय हो गई है। प्रदेश के एडिट महाविद्यालयों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा टलनी तय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 26 मई से प्रथम चरण की परीक्षा प्रस्तावित की है, लेकिन आयोग तय समय पर प्रथम चरण की परीक्षा करा पाएगा उसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी तक आवेदकों की संख्या ही तय नहीं हुई है। तो सब कुछ यहाँ पर बेपटरी हो चुका है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी की भी आवेदन तिथियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एग्ज़ाम की उम्मीद थी जुलाई में हो पाएगा, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा दूभर होता हुआ नज़र आ रहा है। एडेड जूनियर का भी एग्ज़ाम एक्सटेंडेड है। यूपी टेट को लेकर भी एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं। कुछ भी यहाँ पर बेहतर नहीं होगा। पूरे मई महीने आपको स्वाध्याय ही करना होगा। घर पर अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा और बेहतर तैयारी करनी होगी। 1 महीने का पर्याप्त समय, मई और जून 2 महीने बेहतर हैं और 2021 आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। मैंने कई बार कहा है, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं प्रतियोगी छात्र उनके लिए कहा है, 2021 का साल आपके लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करेगा यदि आपने बेहतरीन ढंग से तैयारी की है। और फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि परीक्षाएं एक के ऊपर एक लदी पड़ी रहेंगी और ये चीज़ें आपको जुलाई माह के बाद से देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के तहत ये चीज़ें काफ़ी स्थगित कर दी गई थी। और देखिए, यहाँ पर बहुत आवश्यक भी है
कि सबसे पहले स्वास्थ्य को तवज्जो दी जाए, इसके बाद और चीज़ें हो जाएंगी। वो जब स्वास्थ्य बेहतर रहेगा सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी कुछ सूक्ष्म अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।